नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सीयूईटी यूजी और पीजी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाते, इस फॉर्मेट में नहीं होता है, तो शायद आपको आपके जो है एडमिशन से वंचित होने के लिए भी देखने के लिए मिल सकता है। तो इस फॉर्मेट में आप लोग ज़रूर से अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फॉर द कैंडिडेट आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे से। तो देख सकते हैं कि इंडियन जो है नेशन बिलोंगिंग टू सर्टेन कैटेगरीज आर एडमिटेड अंडर द सीट अनरिजर्व फॉर देम इन अकॉर्डेंस विद रूल प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखेंगे क्या है। इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी शैल बी एप्लीकेबल। तो ये देखिए, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है फॉर, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसका फॉर्मेट भी मैं आपको भी शो करूँगी। यहाँ पर नेक्स्ट फर्स्ट ए में जो है इसके बारे में दिया गया है। बेसिकली ये कब से इशूड होना चाहिए आपका, तो विच शुड हैव बिन इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 के बाद का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होगा। तब जो है आप जो है सीयूईटी यूजी और पीजी दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आप जो है, अगर आपका अभी पुराना है, उसके पहले का है, तो आप लोग इसको ज़रूर बनवा लीजिएगा। ठीक है। अगर दिया हुआ है कि इफ़ इन केस जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022 एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पर अगर आपका नहीं होता है, मान लीजिए कि उस समय आप बनवा रहे थे, आपको इशूड नहीं हो पाया था, तो फिर आपको एनेक्जर भी भरना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास नहीं होगा तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, उसके बाद आपको सबमिट करने के लिए मिले। पर अगर अभी आप बनवा लेंगे तो ठीक है, ये 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ये आपके ईडब्ल्यूएस एनसीएल सर्टिफिकेट जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट उसमें है, तो यहाँ पर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो कि एनेक्सर सेकंड में ए में दिया हुआ है, नीड टू बी अपलोडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप एप्लीकेशन करोगे सीयूईटी यूजी के लिए, वैसे आप पीजी के लिए भी करोगे, हैज़ बीन इशूड ऑन द कंसोलेंस विद द लेटेस्ट गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है नया जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से आप बनवाइएगा। और सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2022। ठीक है। ये देखिए दिया हुआ, अगर आप अपलोड करने में अगर उस समय नाकामयाब रहते हैं तो आप जो है एनेक्जर भी भर सकते हैं। ठीक है। और लेटेस्ट गाइडलाइंस अपलोडेड बाय सेंट्रल लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज ओबीसी के लिए भी, जो आपका स्टेट का ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा, बस 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा फॉर एससी एसटी, इसमें एनेक्जर 3 में दिया गया है। और ये एप्लीकेशन के समय जो आप यूजी के लिए करेंगे उस समय भरेंगे, वैसे ही आपके पीजी के लिए भी जो एप्लीकेशन आपका होगा उस समय भी आप भरोगे। तो यहाँ पर कोई डेट इसके लिए मेंशन नहीं किया गया है। पर हम बात करेंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो 40% डिसेबिलिटी जो है बेंचमार्क आप सभी को पता है कि 2016 के हिसाब से है ये। तो ये बेंचमार्क आपको मतलब यहाँ पर क्लियर करना होगा, तब जाके आप पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो उस एक्ट के तहत ये बेंचमार्क होना चाहिए। ठीक है। आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ठीक। तो ये सब जो है आपके एनटीए के द्वारा बताया गया है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन। तो ये जो है आपकी डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ये आप जब भी स्टेट में भी बनवाते होंगे तो सेम फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलता होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है। ये देखिए डिक्लेरेशन फॉर्म है आपकी डब्ल्यूएस का। ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से आप जब भी बनवाएंगे तो आपको जब आप जाएंगे वहाँ पर बनवाने के लिए तो सेम यही फॉर्मेट में आपका बनाया जाएगा। ऐसे ही ओबीसी एनसीएल का देखिए इस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। इस फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। क्लियर। तो आप जो है आपके जो रिस्पेक्टिव तहसील है आप वहाँ से जाके ये बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। स्पेशली जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। ओबीसी एनसीएल का जो अगर मान लीजिए स्टेट फॉर्मेट में है तो भी चल जाएगा, और अगर आपका ईडब्ल्यूएस के लिए वो भी चल जाएगा। पर आप लोग अपना सर्टिफिकेट रेडी रखिए। ठीक है। इससे जिससे आपको आगे चल के कोई डिफ़िकल्टी देखने के लिए ना मिले। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिटेल्स देखेंगे सीयूटी यूजी से रिलेटेड। जुड़े रहेगा, स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, क्योंकि आप सभी को जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपके एडमिशन तक होने तक देते रहेंगे। ओके। तो जुड़े रहेगा। पिछले साल भी आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड रहा है कि हम सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन को कवर करते गए हैं, फर्स्ट स्पेशली पीजी, और इस बार हम जो है पूरी तरीके से यूजी को भी कवर करेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी की कि कब एडमिशन होगा,
कब सारा जो है फॉर्म फिल होगा, ठीक है, आपके आफ्टर जो है CUET एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद, तो सारी डिटेल्स यहाँ पर कवर की जाएगी। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।